अंडों के ऊपर बैठने वाली मुर्गियाँ अच्छी होती है या बुरी, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आज से 4 साल पहले जब मैंने मुर्गी पालन स्टार्ट किया तो मैंने भी सोचा कि मैं ऐसी मुर्गियाँ लेके आता हूँ जो अंडे के ऊपर बैठे और मेरे अपने आप बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाए। और मैंने ऐसा किया भी। 2 साल के बाद मैं ऐसी मुर्गियाँ 10 लेकर के आया जो अंडों के ऊपर बैठती थी और बच्चे निकालती थी, और मेरे ऐसे कई सारे बच्चे निकले भी सही। पर उसके साथ मैंने बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी जो आसानियाँ हैं वो भी फेस करी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहली परेशानी तो ये है कि बच्चे अलग अलग टाइम के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि मुर्गी अलग अलग टाइम पे कुड़क होती है। जैसे कोई मुर्गी आज कुड़क हुई तो कल कोई दूसरी मुर्गी 3-4 दिन के बाद कुड़क होगी। अब ऐसे में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे उनकी वैक्सीनेशन है, अब कोई वैक्सीन पहले दिन के ऊपर लगती है जो कि है मार्क्स वैक्सीन। तो मार्क्स वैक्सीन लेकर आओ, इंजेक्ट करो उसको। तो अब आपने टाइम निकाला आधा घंटा, उसमें 12 बच्चे आपके फर्स्ट डे के ऊपर वैक्सीन हुए, तो फिर 5 दिन के बाद वापस आधा घंटा टाइम निकाल दो। तो लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो चीज़ों को। जैसे पहली वैक्सीन है, दूसरी, तीसरी, चौथी वैक्सीन है, तो वो सारी वैक्सीनेशंस टाइम पर नहीं हो पाती और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो आपका बायो नुकसान है वो वाला ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको मैनेज करना, कि कोई बच्चा 3 महीने का है और कोई बच्चा 1 ही महीने का है, तो वो दोनों आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को डैमेज पहुंचाएंगे। जो बड़ा बच्चा है वो दाना कम खाने देगा, अगर वो मुर्गा है तो लड़ेगा और किसी की आँख फोड़ेगा, किसी की कान फोड़ेगा। तो आपको जगह इतनी सारी चाहिए। अगर आप वो वाली मुर्गियाँ, एक तो रखने की जगह, एक तो आपको अलग से एक कमरा चाहिए जहाँ पे आप कुड़क मुर्गियों को रखें ताकि वो अपनी जगह पर जाएँ और दूसरी मुर्गियाँ उनको आगे परेशान ना करें। अब ये सब करने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, पर इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे आपके आसपास अगर बच्चे अवेलेबल नहीं है, आपके पास पैसे थोड़े कम हैं कि आप एक साथ 300 बच्चे, 400 बच्चे मंगवा नहीं सकते, तो आप बच्चे निकलवाने के ऊपर ही ज़्यादा जोर दें, क्योंकि आप 2 मुर्गी लेकर के आएंगे और 2-3 महीने के अंदर ही आपके पास आराम से 20-25 मुर्गियाँ हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि जब मेरी वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं हुई तो जो बीमारियां आती, जैसे एक बार रानीखेत आया तो मेरे आधे से ज़्यादा बच्चे मर गए। कैसे मर गए वो? क्योंकि वैक्सीन टाइम पर नहीं हुई तो वो असर भी टाइम पे नहीं करेगी। जैसे पोलियो की दवा होती है, वो 7 साल के अंदर में लगानी होती है बच्चों को, इंसानों के अंदर। तो अब अगर वो बड़े बच्चों को लगाते हैं तो असर नहीं करती है। वैसे ही बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती है जो सही तरीके से असर नहीं कर पाएगी अगर आप उसको सही टाइम पर नहीं लगाएंगे। तो छोटे जो मुर्गी पालक है, जो 20-30-40 मुर्गियाँ पालते हैं, वो वैक्सीन कर लो, उनके बड़े फ्लॉक को, छोटे फ्लॉक को बड़ा होने दो और जल्दी से जल्दी छोटे फ्लॉक को निकालना स्टार्ट कर दो। वैक्सीन करो, और वैक्सीन का डोज भी ऐसा आता है कि 1000 मुर्गियों का आता है। अब आप बार बार जाके वैक्सीन लेके आओगे, उसका कोल्ड चेन मेंटेन करोगे, 12 बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन लगाओगे, फिर अगले 5वें दिन फिर वापस 12 बच्चों को वैक्सीन लगाओगे। अब कोई बच्चा 14 दिन का हो गया, तो इसे आप रोज़ पाते मतलब वैक्सीनेशन ही करते रहोगे, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, क्योंकि आपका लेबर जो है वो इसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको धंधा चलाना है, इससे पैसा कमाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है और जो दिमाग है वो। अगर आपका कोई मुर्गी पालन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।